हेलो बच्चों आज करने वाले हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कहता है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या है कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो हमें उनका खर्चा व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर दे रखा रुपीज़ में और परिवारों की संख्या दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले बहुलक निकालना है, यानी कि बहुलक मासिक व्यय यानी कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है बेटे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को जो लास्ट में भी बताया था क्या होता भाई, मॉडल क्लास कौन सी होती है। पहले तो हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ हमने देखा कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है भाई, ये वाली है 40 वाली। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है बेटे वही हमारे क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें मॉडल क्लास के बारे में पता चल गया। तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए भाई, मॉडल क्लास हो गई हमारी, मॉडल क्लास 1500 से 2000 तक हो गई है। ठीक है, तो इसलिए L क्या हो जाएगा हमारा, L क्या होता है भाई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी कि निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा होती है L बहुलक कक्षा की। तो भाई इसमें हमारी जो L हो जाएगी वो क्या होगा, 1500 होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग F1 की। F1 क्या होता है बेटे, F1 वही होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 40। F0 क्या होता है बेटे, जो इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, यानी कि क्या हो गया वो 24 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं F2 की। F2 क्या होता है, इससे नीचे वाली वैल्यू यानी कि 33 हो गया। ठीक है बेटे, तो हमारे पास लगभग सारी वैल्यू है। अब बात करते हैं H की। H क्या होता है, जो भाई हमारा वर्ग अंतराल है या क्लास इंटरवल है उनके बीच का गैप। तो ये कितना आ जाएगा 500। तो बस आपके पास सारी वैल्यू है, तो मोड निकाल दीजिए। तो मोड निकालने का फॉर्मूला देखते हैं बेटे। मोड क्या होता है भाई, L प्लस, मोड मतलब बहुलक। ठीक है बेटे, बहुलक अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये होता है और मल्टीप्लाई होता है इसका किससे, H से। तो बस आपके पास सब कुछ है, वैल्यू रख देनी है। L हो गया 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस F0 मतलब 24। तो नीचे आ जाएगा 2F1 है यानी कि 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा। H कितना है हमारा 500 दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 16 आ गया। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 18 माइनस 24 और माइनस 33। जब इसको आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 347 और 3 2 5 57 इंटू 500। ठीक है बेटे, तो अब क्या करना है हमने, अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1500 प्लस, जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 16/23 इंटू 500 आ गया। ठीक है बेटे, या तो आप क्या करो, इसका एल्शियम ले लो इसको सॉल्व कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 16 5 का कितना होता है 80 होता है और 20 पीछे आ जाएगा। और इसको आप क्या करोगे 23 से क्या कर लोगे बेटे, डिवाइड कर लोगे। जब आप इसको 23 से डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन कितना आएगा देख लेते हैं जरा हम लोग, 8000। इसको करना है 23 से डिवाइड,
तो आपको सबसे पहली बात तो क्या है, टेबल आना चाहिए, अदरवाइज तो नहीं आ पाएगा जल्दी करने के लिए। 23 टू जा होता है 46, ठीक है बेटे, और 23 जा होता है 69। अगर 4 पे जाओगे तो वो क्या होगा आपका 92 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पे लेंगे, तो ये हो गया 69। यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 7, 7 में 6 गया 1। तो भाई ये बड़ी संख्या, ये छोटी है, तो एक 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो जब आप करोगे इसको तो अब ये किस पे जाएगा लगभग, देखिए अगर मैं 5 टाइम करूँगा तो ये 115 होगा, तो इसका मतलब हमें 4 पे लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 92, माइनस कर लोगे आप इसको, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गया 1, फिर क्या बचा भाई, ये 0 नीचे आ जाएगी। अब जब आप इसको करोगे तो ये लगभग कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये हो गया 7, 3 21, 2 और 161 हो गया बेटे, ठीक है। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 1। अब ये बड़ा अभी भी पॉइंट लगाओगे, एक 0 लगा दोगे, ठीक है। जब आप 0 लगा दोगे फिर करोगे तो कितना होगा बेटे, तो अगर आप फिर से तो बेटे आप जब आप करोगे 7 से तो 161 होगा, तो हमने क्या किया 8 टाइम्स किया, तो 8 टाइम जब आप करोगे तो ये तकरीबन हाँ ये आएगा हमारा 184 आएगा बेटे। तो यहाँ पे 184, ठीक है, 184 आ गया। तो आप माइनस कर लोगे 6 बचेगा, और इसके बाद एक 0 अपनी तरफ से लगा देना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, आप 2 टाइम्स ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको 2 टाइम्स ले लिया बेटे, 3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आ गया 347.82 आएगा। तो इसके आगे जब जाओगे तो 5 मतलब एक 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है। तो हमने लिया 1 प्लस ये हो गया हमारा 347.82, ठीक है बेटे। तो बेटे ये हमने इस टाइम ले लिया 2 टाइम तक। अब इसको आप क्या कर दोगे बेटे, प्लस कर दोगे। जब प्लस करोगे तो ये आएगा हमारा 1847.82 अप्रोक्स में, क्योंकि इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, आप इसको अप्रोक्स लिख सकते हो या लगभग में लिख सकते हो। तो ये था हमारा मोड। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि भाई हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। चलिए मीन निकाल लेते हैं हम लोग। तो मीन निकालते हैं। ओके बेटे, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिली दे रखी है, यानी खर्चा दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, एक्सआई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क, जिसको एक्सआई बोलते हैं, ठीक है बेटे। आप एक्सआई निकाल लो, इसको मिलान चिन्ह भी बोलते हैं बेटे हिंदी में हम लोग। तो हमारा एक्सआई कैसे निकलता है बेटे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप। तो ये हो गया 2500, तो इसका हाफ होगा 1250। अब इनके बीच में गैप का है 500 का, बस 500 प्लस करते चले जाओ, ठीक है बेटे। तो बस आपको 500 प्लस करते जाना है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है बेटे, देखिए ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, एफ आई है, यानी कि सिग्मा एफ आई। सबमिशन ऑफ एफ आई कितना दे रखा है, 200 दे रखा ऑलरेडी, 200 फैमिली का दे रखा है। क्योंकि अब देखिए मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से ही बताया है जब मैं मीन करा रहा था आपको, कि भाई जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम या तो डी आई लगाएं, या तो स्टेप डेविएशन लगाएं, या हम एज्यूमीन लगाएं। तो स्टेप डेविएशन सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि उसमें छोटी कैलकुलेशन होती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4, 1 2 3 4। तो 4 पोजीशन पे क्या है बेटे, ये है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, यू आई। अगर एज्यूम से करना तो डी आई निकालना पड़ेगा बेटे। सेम चीज़ है, यहाँ क्या हुआ, एक्स आई माइनस में ए हो जाता है, डिवाइड बाय क्या होता है इसका जो गैप, ठीक है बेटे, यानी कि एच हो जाता है सीधा सीधा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो
अब हम कैसे, तो बेटे देखिए, तो सबसे पहले हमारी जो xi की वैल्यू आएगी वो आएगी 1250, माइनस करना होगा 2750। तो बेटे जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, यानी कि एक तो आ गया, देखिए 1250 है, ये है 2750 है, यानी कि अगर करोगे 1000 तो 2250 हो जाएगा, ठीक है, और 500 और ऐड करेंगे तो ये यानी कि 1500 हो गया हमारा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1500 डिवाइड बाई करोगे आप 500 से, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा -3। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, -2, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा, 1000 बचेगा, यहाँ बचेगा जी 500 माइनस का, तो ये माइनस का 1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 3250 है, तो इसको माइनस करोगे तो ये 500 बचेगा 1, यहाँ पर 1000 बचेगा, 1000 अपॉन 500 यानी कि 2 हो जाएगा, और जब आप इससे करोगे 1500 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आपका क्या हो गया बेटे, यहाँ हो गया 2000, ठीक है, क्या आ जाएगा, xi की वैल्यू क्या होगी ये, और a की तो सेम रहेगी, यानी कि 2000 होगा डिवाइडेड बाय 5, यानी कि क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई है, आपको सीधा fi ui को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 3 जा होता है 72, माइनस का 72 आ गया, 40 को 2 से करोगे तो माइनस का 80, माइनस 33 को -1 से करोगे तो माइनस का 33 आएगा, 0 को 28 से करोगे तो 0, ठीक है बेटे। इसके बाद 1 को 30 से करोगे तो 30 आ जाएगा, 2 को 22 से करोगे तो 44, 3 से करोगे तो 48, और 7 को 4 से करोगे 28। जब आप इसको क्या करोगे, समीशन ऑफ fi ui करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटे, तो इसमें माइनस वाली संख्या क्या आएगी, बड़ी आ जाएगी, तो ये माइनस करने के बाद जो हमारी बचेगी वो हो जाएगा माइनस का 35 आ जाएगा बेटे। तो अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है 2750 है, सबमिशन ऑफ fi कितना है 200 है, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या है, सबमिशन ऑफ fi ui, इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है -35 जो हमने निकाली अभी, और h हमारे पास 500 है, बस तो हमें क्या निकालना, मीन निकालना है। तो मीन यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, उसका बस फॉर्मूला लगा देना है। तो ये क्या होता है भाई, x का बार से डिनोट किया जाता है, और ये होता है पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड में a प्लस सबमिशन ऑफ fi ui अपॉन में सबमिशन ऑफ fi गुणा में h, ठीक है, बस वैल्यू लगा देनी है आपने। a हमारा 2750 प्लस fi ui की वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस का 35 है, और सबमिशन ऑफ fi की वैल्यू कितनी है 200 है, ठीक है, और यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो भाई, सीधा आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कट गई हमारी, तो ये आ गया 2750, ठीक है। 5 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आ जाएगा माइनस का 175, और अपॉन में क्या हो गया बेटे 2 हो गया। जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 8 16, 14 हो गया, सॉरी 15 हो गया, 2 7 14, और 5 और 0, तो ये आएगा हमारा 2750 माइनस में 87.50, या 5 तक छोड़ सकते हो। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2662.50 यानी कि रुपीज़, इतना आंसर आएगा बेटे। बस यही आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बेटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप बेटे आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, उसका मोड और मीन पार्ट, बहुलक और माध्य दोनों क्लियर हो गए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 4 करते हैं। तो भाई क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो कहने का मतलब क्या दे रखा है हमें, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ एक बंटन दी गई है भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों से हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, और दोनों मापकों की व्याख्या करनी है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दे रखा है बेटे, नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं,
तो हमें मीन और मोड निकालना है ऑफ दिस डेटा। तो सिंपल है, सबसे पहले अगर हम क्या कर लेते हैं, मीन की बात कर लेते हैं या मोड की बात कर लेते हैं। तो देखिए मोड क्या होगा बेटे, सिंपल सी बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, मोड हो जाएगा। तो भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, ये है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा मोड। तो यानी कि एल क्या हो गया हमारा 30। मॉडल क्लास कौन सी हो गई हमारी, मॉडल क्लास हो गया भाई 30 से 35 वाला, ये हो गया, ठीक है बेटे। F1 क्या हो गया 10, F0 कितना हो गया बेटे 9, F2 कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा H है, H कितना है बेटे 5 है, बस कर दो सॉल्व, मोड का फॉर्मूला लगा दो। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता ही है। तो मोड क्या हो जाएगा बेटे, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, हमने H से करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा वैल्यू लगा देनी है हमने। तो L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस F1 हो गया 10, F0 कितना हो गया 9 हो गया, नीचे आएगा 2 इंटू 10 माइनस F0 हो गया 9 माइनस F2 हो गया 3, ठीक है। H कितना है 5, तो बस कर दो सॉल्व इसको बेटे। तो ये हो जाएगा 30 प्लस, देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, 2 20 हो गया, 2 10 जा, माइनस में कितना होगा 9 और 3 12, और ये मल्टीप्लाई में 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो गया 8, ठीक है बेटे। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं जी। 0 लगाया, 5 नीचे, पॉइंट लगा दो, तो यहाँ कितना आ गया बेटे 8 6 जा 48, 2 और एक 0 लगा दिया अपनी तरफ से, तो कितना हो गया 8 2 जा 16, ठीक है। तो हम यही ले लेते हैं, अगर 4 लोगे 0 तो ये हो जाएगा 6 to 5। तो आप इस 6 to 5 को क्या लिख सकते हो, तकरीबन 0.63 लिख सकते हो। मैंने आपको बताया है कि जब भी वैल्यू पॉइंट के बाद क्या होती है, जैसे 6 है यहाँ पे, यहाँ 2 है या 5, तो 5 है, 5 से ऊपर या 5 से ज़्यादा हो तो इससे फर्स्ट वाली वैल्यू में हम 1 प्लस कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.63 लिख सकते हैं। तो जब 30 प्लस 0.63 होगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटे हमारा 13.63 आ जाएगा। तो ये हमारा मोड निकल गया, यानी कि बहुलक हमारा यहाँ निकल चुका है, ये हमारा बहुलक है, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मीन निकालना है। डेटा हमारे पास है ही, सिर्फ हमें क्या करना है, मीन निकालना है। ओके बेटे, चलिए अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल ये है हमारा और फ्रीक्वेंसी ये है। तो फ्रीक्वेंसी को जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 20 30 33 35, तो ये 35 हो गया बेटे। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब हम निकाल सकते हैं एक्सआई। एक्सआई क्या होता है हमारा, क्लास मार्क होता है या मिलान चिन्ह इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 35 के 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5 हो जाएगा बेटे। इसके बाद आप क्या करोगे, प्लस 5 करते जाओ तो ये 22.5 हो गया, ये हो गया 27.5, इसके बाद हो गया 32.5 हो गया, ये हो गया 37.5, 42.5 और 47.5 और 52.5। तो बेटे आप इस मेथड को, इस मीन निकालने को आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि छोटी वैल्यू है, और आप इसको स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो और एज्यूमिंग से। चलिए इसको एज्यूमिंग से करते हैं हम लोग। तो ये हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, तो हम क्या कर लेते हैं 4 वाले को a मान लेते हैं। तो हमारा जो स्टेप डेविएशन होता है वो होता है di होता है, di बराबर होता है xi माइनस में a। तो सिंपल सी बात है, इसको हमने इसमें से माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा बेटे,
ये आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। इसको करोगे माइनस तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो ये 5, यहाँ आ गया 0, 37.5 में से इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव 5, यहाँ पर माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, यहाँ इसको करोगे तो प्लस का 10, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या आ गया बेटे, और ये 0, यहाँ 5, यहाँ 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसको जब आगे करोगे तो ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया 20। तो हमारे पास डी आई निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एफ आई डी आई करते हैं। तो अगर हम इसको एज्यूमीन से करते तो एफ आई डी आई होता है बेटे। तो हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 45, माइनस का 18, माइनस का 45, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये 0 हो जाएगा, 15, और यहाँ पर ये 0, ये भी 0, ये हो गया 40, ठीक है बेटे। तो आप क्या करो, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लो। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप इनको प्लस करोगे, ये 45 कितना होगा, 90 हो गया, और 90 और 18 कितना होगा 170, माइनस का 170 हो गया बेटे। जो प्लस करोगे कितना हो गया 55 हो गया। तो प्लस वाली संख्या क्या है, माइनस हो जाएगी। 10 में से 5 गया 5, 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, तो ये आ गया माइनस का 115 आ गया बेटे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है हमें। तो भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि माध्य, इसको बोलते हैं एक्स का बार। ये होता है ए, अगर आप एज्यूमीन से यानी कल्पित माध्य विधि से कर रहे हो तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई आता है। बस वैल्यू लगा दो। ए कितना है हमारा 32.5 है, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस का 115 है, और अपॉन में कितना है 35 है बेटे। तो आप कर दो इसको सॉल्व। तो फर्दर करोगे तो ये आएगा 32.5 माइनस का 1115 अपॉन 35। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से किया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, ये आ गया हमारा 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 23 को 7 से तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 2 बचेगा बेटे, पॉइंट लगा दो और एक 0, 72 जा 14 होता है, ठीक है। यहाँ आ गया 6। इसके बाद क्या करोगे बेटे, एक 0 लगाइए आपने, तो 78 जा कितना हो गया 56। तो हम इसको 2 डिजिट तक ले लेते हैं बेटे। तो इसको आप काटोगे तो ये आ गया 3.28। तो 32.5 में से अगर मैं 3.28 माइनस करता हूँ तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया 32.5 माइनस किया हमने 3.28, एक 0 लगाई अपनी तरफ से, यहाँ से कैरी किया तो 10 में से 8 गया 2, 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ एक कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये क्या हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया 2, तो ये आ गया हमारा 29.22। ये हमारा मीन है। दैट्स इट, यही हमने निकालना था माध्य। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे।